हरियाणा सरकार इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है इस स्ट्रक्चर के लिए, नेट हाउस के लिए बहुत ज़्यादा। यूँ मानो ये एक नेट हाउस नहीं है, 1 एकड़ की आपको फैक्ट्री लगा के दे रही है, ऐसा काम है। तो कोई किसान रिस्क लेकर ये स्ट्रक्चर लगाता है तो जो उसकी इनकम है जो कितनी टाइम में जनरेट होगी कि कम से कम उसकी लागत उसकी वापस लौट आए। ठीक है जी, 35वें दिन आपकी जेब में पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। भी एक किसानों में कहीं ना कहीं धारणा बनी हुई है कि जो ये टेक्नोलॉजी है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, ये आज भी उतनी कामयाब नहीं है। तो जो मैंने पहली बार फसल लगाई ना, मैं सोच नहीं सकता था, मतलब मेरे उस फसल में ना सारा खर्चा पानी काट के 4 लाख रुपए बचे थे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि स्ट्रक्चर में लगाते टाइम अगर वो हटा दे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाए स्ट्रक्चर की। मैंने खुद ने यूँ सोचा, मैं किसी और का लगा होगा उससे पहले तो खुद का लगा। बिल्कुल सर, खुद करके देखा इसमें क्या नहीं है। ठीक है, तभी तो आगे बता पावांगे इसमें क्या रहा। इस मोटर से आगे का जो भी है ना, हाँ जी, ये कंपनी देती है सारा। मोटर पौंड ये हुआ किसान का। ठीक है सर। ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं टॉप फ्लैट। टॉप फ्लैट स्ट्रक्चर, हाँ, टॉप फ्लैट में और उसमें केबल परलीन में क्या फर्क हो मैं वो आपने बता दूं। हाँ जी, मतलब देखो एक बार इस चीज में आके, बहुत बढ़िया चीज है ये। नमस्कार किसान साथियों, किसान दरबार के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, किसान दरबार को बनाया है सब्जियों और बागवानी की टेक्निकल जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए। तो जो किसान भाई इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और साल 2025 के अंदर बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती में घुसना चाहते हैं। इसीलिए आज हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जो कि किसान सेवा एग्रोटेक कंपनी के फाउंडर हैं। ये कंपनी प्रीमियम क्वालिटी के नेट हाउस, पॉली हाउस और कवरिंग मटेरियल डिज़ाइन करती है। तो आज इन्हीं से हम जानेंगे कि नेट हाउस स्ट्रक्चर के खुलासे के बारे में कि कैसे हम नेट हाउस स्ट्रक्चर से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के गेस्ट का। सर विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी, किसान दरबार का आज मेरे फार्म हाउस पे पहुंचने में स्वागत है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, विनोद जी तालू गांव के रहने वाले हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गाँव है। ये किसान एग्रोटेक के फाउंडर भी हैं और एक खेती भी करते हैं। 20 एकड़ के अंदर इनका खुद का भी फार्म है। तो आज जो जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल एक किसान के नज़रिए से सटीक जानकारी दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर एक हम जो आपसे मुख्य सवाल करना चाहते हैं कि साल 2025 के अंदर कोई नया किसान है जो सब्जियों की खेती करना चाहता है, तो नेट हाउस स्ट्रक्चर लगाने के लिए पहला कदम, प्रथम जो कदम होगा वो किस प्रकार रखे, कैसे शुरुआत करें? देखिए, हमारी हरियाणा सरकार हर साल किसान के लिए लाभकारी योजना लेके आती है। नेट हाउस लगवाना जिस किसान को, उसके लिए 50% सब्सिडी दे रही है सरकार। ठीक है सर। किसी किसान को अगर नेट हाउस लगवाने का इच्छुक है, वो लगवाना चाहता है, तो उसके लिए किसान को सबसे पहले अपने जिला अधिकारी, बागवानी जिला अधिकारी होता है जो DH होता है, उसके पास जाना होगा। वहाँ पे जाके भाई डिस्कस करें, मैं नेट हाउस लगवाना चाहता हूँ, वो पूरी स्कीम जो भी है इसके बारे में समझा देंगे। फिर क्या होगा, वहाँ से अधिकारी बंदे हो भेजेगा, डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकारी आएगा खेत में किसान के। ठीक है, वो सर। किसान का मौका देखेगा भाई ये इस योजना के लायक है कि नहीं है। ठीक है सर। तो वहाँ पे आके ना फिर वो उसकी मिट्टी जांच होती है जमीन की, जिस किले में वो लगवाना चाहे हाँ है, जी। उसकी निमाटोड होती है एक बीमारी, हाँ जी। उसका सैंपल लिया जाएगा। डिपार्टमेंट वाले वो सैंपल लेके उसको दिल्ली भेजेंगे, उसका टेस्ट होगा। अगर उसमें निमाटोड नहीं आई, मतलब बीमारी नहीं है, खेत सही है, लगवाने लायक है, तो उसको वो योग्य है वो किसान, तो वो पास कर दिया जाएगा। हाँ, उसकी मतलब फिर उसकी परमिशन मिल जाएगी। हाँ भाई, इस जमीन, ये सही जमीन है, इसमें लगवा सकता है। केवल मतलब मिट्टी की जांच के आधार पर ही पास होगा कि इसमें नेट हाउस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें बीमारी मिल गई तो उसमें फायदा ही नहीं है उस स्कीम का। तो दो ये दिल्ली पूसा से सैंपलिंग होती है। हाँ, दिल्ली से होता है, सैंपल टेस्ट होके वहाँ आता है। ये डिपार्टमेंट वाले खुद अपना भेजते हैं, रिपोर्ट इन्हीं के पास आती है। ठीक है सर। फिर वो आने के बाद जो किसान है, मतलब जिस कंपनी से लगवाना चाहता है, 9 कंपनी है पूरी हरियाणा में, 9 कंपनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इम्पैनल है। उसमें से एक कंपनी है किसान सेवा एग्रोटेक भिवानी। तो थोड़ा सर आप अपनी कंपनी के बारे में और बता दीजिए कि किसान एग्रोटेक है जो ये किसानों को क्या क्या सेवा देती है, किस चीज़ पर मुख्य काम करती है।
हम हॉर्टिकल्चर की जो स्कीम है, बागवानी स्कीम है जो सरकार दे रही है, वो किसानों तक पहुंचाते हैं। इसमें मान लो कोई किसान इच्छुक है नेट हाउस लगवाने का, उसकी पूरी फाइल तैयार करेंगे हम। उसमें फाइल में चाहिएगा किसान का फोटो, उसकी फर्द, जिस ज़मीन में वो लगवाना चाहता है उसका नक्शा, उसके आधार कार्ड, जो भी है आईडी, ये लगेंगे। तब फिर पूरी कंप्लीट फाइल हो गई, वो डिपार्टमेंट में ऑनलाइन पोर्टल आजकल उस पर अपलोड हो जाएगी। फिर क्या होता है, किसान की सीनियरिटी बनती है, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है ये। ठीक है सर। तो उस बेस पर किसान का ये हो जाएगा, भाई इसका लगना है, इसका नहीं लगना। जिसका लगने हैं उसको हम फिर उसके खेत में जाके उसका काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर। तो ये जो आपने बताया, ये डॉक्यूमेंट किसान को चाहिए एक नेट हाउस लगवाने के लिए जी। तो सपोज कि भाई किसान की मिट्टी का सैंपल भी पास हो गया, जो जो डॉक्यूमेंट है उसने वो बागवानी विभाग में पेश कर दिए, तो उसके बाद कितने टाइम के अंदर अप्रोक्स उनकी ये फाइल पास हो जाती है कि भाई किसान को परमिशन मिल जाती है कि वो स्ट्रक्चर लगा सकता है? हर जिले में ना टारगेट आते हैं जी, भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज 20 टारगेट है, 25-30 बजट के आधार पे। ठीक। तो उसी टाइप तक जो किसान सिलेक्ट हुए हैं जिनका लगना है, उनके कंपनी तुरंत काम स्टार्ट कर देती है सैंक्शन मिलते ही। ठीक है सर। अब थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर हैं, खासकर उत्तर भारत में जो स्ट्रक्चर कामयाब हैं, जो किसान भाई लगाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से प्रकार हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन है? देखो, अपनी कंपनी ना खाली हरियाणा में ही पैनल है, हम हरियाणा में ही काम कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग में। ठीक है जी। तो इसमें ये एक तो किसान को मैं आपको बता देता हूँ किस किसान का ये लगेगा। ठीक है जी। 1 एकड़ में एक फैमिली आईडी पे 1 ही एकड़ में लगेगा। ठीक है जी। किसान यूँ को नहीं, मैं उसने 3-4 किले लगवाने हैं तो 3-4 लग जाएंगे, सिर्फ एक किसान को 1 ही मिलेगा ये। ठीक है जी। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इसमें 2 तरह के डिजाइन है, 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। एक तो बोलते हैं टॉप फ्लैट, एक होता है केबल परलीन। दोनों में सेम फसल होती है, सेम सब्सिडी है 50%। बस वो एक जो केबल परलीन है वो लो स्ट्रक्चर है, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। भाई कई किसान आर्थिक तौर पर कमजोर हुए हैं तो उनके लिए भी हो। ठीक है, मतलब जो किसान ज्यादा बजट नहीं है जिसके पास, वो आप बता रहे हो केबल परनील वाला स्ट्रक्चर लगा सकता है? केबल परलीन वाला लगा सकता है। वही कंपनी सेम सर्विस दे रही है सबको, 3 साल की सर्विस होती है इसमें। ठीक है जी। अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया तो कंपनी उसको रिप्लेस करती है या उसको ठीक करवाती है। तो फिर सर ये अलग अलग स्ट्रक्चर लगाने का मतलब कि क्या फ़र्क है कि भाई एक स्ट्रक्चर अगर केवल केबल वायर वाला बता रहे हो वो कम में लग रहा है, तो फिर किसान दूसरा स्ट्रक्चर क्यों लगा रहे हैं, इसी को क्यों नहीं बढ़ावा मिल रहा? ये जो केबल परलीन है ये लास्ट में आया था अभी पिछले साल से, उससे पहले टॉप फ्लैट चलता था पाइप वाला। ठीक है। तो ये किसान पे डिपेंड है, उसके मतलब वो अपने जेब की तरफ देख के कौन सा लगवाएगा। ठीक है सर। तो भारत सरकार इसमें क्या किसान को सब्सिडी कह लो, योगदान कह लो, जो आधुनिक खेती है इसमें बढ़ावे के लिए कौन सी स्कीम्स है सरकार की? हरियाणा सरकार इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है इस स्ट्रक्चर के लिए, नेट हाउस के लिए, बहुत ज़्यादा। यूँ मानो ये एक नेट हाउस नहीं है, 1 एकड़ की आपको फैक्ट्री लगा के दे रही है, ऐसा काम है। ठीक है जी। तो सर जो ये सब्सिडी है इसकी कोई कैटेगरी के आधार पे दी जाती है क्या, जैसे जनरल हो गया, SC हो गया? इसमें यूँ है, जो हरियाणा सरकार ना SC फार्मर है जो, उसको 85% सब्सिडी दे रही है स्ट्रक्चर लगवाने के लिए, 85% सब्सिडी दे रही है SC फार्मर को। जनरल को दे रही है 50%। और अगर कोई SC फार्मर है वो उसको लीज पर लेके लगवाओ है तो उसको 65% सब्सिडी है, 65% सब्सिडी। और बाकी जो 2025-26 की गाइडलाइन आई है जो अगर आना है उसमें उसके सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ा भी दे इस पर। ठीक है सर। तो ये अभी करंटली डाटा जो आप अभी, हाँ, ये फिलहाल यही है। किसान जो नौकरी करता है ना, 1 एकड़ का किसान और नौकरी वाला बराबर पड़ता है। ठीक है। इतनी इनकम है इसके अंदर। तो मुख्यतः कौन कौन सी फसलें इसके अंदर हो जाती हैं? इसके अंदर सीजन नॉन सीजन कुछ भी लगा लो, सभी फसलें होती हैं। लेकिन किसान आपने देखा हुआ ज्यादातर इसके अंदर खीरा लगाते हैं। हाँ जी। खीरा लगाने का यही रीजन है, मतलब आज हमने इसमें बीज लगा दिया, ठीक है जी, तो गर्मी में तो वो 35वें दिन मंडी में चला जाओ है। ठीक है जी। 35वें दिन आपकी जेब में पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, इनकम शुरू होगी आपकी। कम अवधि की फसल है। हाँ, इसलिए खीरा ज्यादा लगा जाओ है। सर्दियों में आपकी मतलब 45 से 50 दिन के अंदर इनकम स्टार्ट हो जाती है। और जो मान लो शिमला मिर्च लगाओ है, रंगीन शिमला मिर्च देखियो, हाँ जी, हाँ जी, कैप्सिकम, बिल्कुल, उसमें थोड़ा मतलब 2-3 महीने बाद इनकम स्टार्ट होती है। इसलिए किसान मतलब जल्दी चाहता है तो इसमें खीरा लगाओ। ठीक है सर। तो
जो अगर नया किसान साथी है लगाना चाहता है और अगर आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है तो कंपनी उसकी कैसे हेल्प करती है, क्या क्या सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, वो थोड़ा सा आप बता सकते हैं? कंपनी से अगर किसी किसान को मान लो जुड़ना है, हमसे मिलना है, वो कहीं भी जाके किसी भी जिला बागवानी अधिकारी से मिलके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकता है, या डायरेक्ट भी हमारे संपर्क में है किसान तो वो मिल लेते हैं। हम उनकी फाइल पूरी करके पूरी बागवानी स्कीम जो समझा के उसका मौका देख के उसकी फाइल पूरी कंप्लीट तैयार करवा के उसका सारा काम उसका घर बैठे करवा देते हैं। ठीक है सर। फिर भी एक किसानों में कहीं ना कहीं धारणा बनी हुई है कि जो ये टेक्नोलॉजी है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, ये आज भी उतनी कामयाब नहीं है। लोग आज भी देखते हैं कि भाई खेतों से जो नेट हाउस हैं उखाड़े जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, कि भाई आंधी तूफान में स्ट्रक्चर फट जाते हैं, तो वो क्या है उसके बारे में? ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें एक धारणा बनी हुई है भाई किसान ये नेट हाउस फट जाओ है। हाँ जी, आपने कहीं देखे भी होंगे फटे हुए। बिल्कुल जी। ठीक है, इसमें क्या है, अगर नेट हाउस फट जाता है ना, हम कंपनी वाले उसका इंश्योरेंस करके देते हैं। ठीक है जी, वो कंपनी का काम है इंश्योरेंस देना। हाँ, हम 1 साल का उसको बीमा कवर करके देते हैं, अगले साल किसान अपना आप खुद करवाता है। अब मान लो फट गया ना तो आप क्लेम करोगे, आपको इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ा, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। ठीक है, वैसे रिपेयरिंग का भी मिलता है, इसमें रिपेयरिंग पर भी सब्सिडी है। कोई किसान रिपेयर करवाना चाहता है 3 साल के बाद उसको मिलता है, रिपेयरिंग की भी सब्सिडी है। इसमें सरकार बहुत ज़्यादा मतलब किसान की मदद कर रही है सब्सिडी देके। ठीक है जी। तो और एक ये था, जैसे पाड़ दें हैं बेच दें, वो क्या कई मार्केट में एजेंट घूम रहे हैं। अच्छा जी। वो किसानों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वो क्या बोल देंगे किसान ने, अगर भाई जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा ना इतने का तो तेरे खेत में पाइप है। ठीक है जी। तो इसको बेच लिए, किसी भी टाइम बेच लिए, जो इन्वेस्टमेंट किए लगवाया वो खर्च तेरा वापस आ जाए, तेरे खेत में खड़ा है। तो किसानों को इस तरह तो गुमराह करके वो इसमें धसा दे हैं, वो मतलब जल्दी पाड़ के बेच दिए। ठीक है जी। और कई ऐसा करे हैं, हाँ भाई किसान पे लाख रुपए दे, 50,000 रुपए दे, मैं तेरे कल तक काम स्टार्ट कर दूंगा। वो धोखेबाजी करके किसान से पहले ले जाते हैं। मैं किसी में किसानों को कहना चाहूँगा, किसान अपने अधिकारी या फिर डायरेक्ट कंपनी के ओनर से टच में रहे। हाँ। किसी भी एजेंट के चक्कर में ना फंसे। हाँ, आप कंफर्म कर लो एक बार ऑफिस में, भैया एजेंट है, कंपनी वाला है या ना है। ठीक है जी। हाँ, इससे आप फ्रॉड से बच जाओगे, नहीं इस मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। ठीक है जी। तो सर आप किसान भी हैं, आप एक कंपनी के फाउंडर भी हैं, आपको कई सालों का तजुर्बा भी हो चुका है क्योंकि आप खुद भी फसलें करते हैं। तो थोड़ा सा किसान साथियों को बताइए कि अगर कोई किसान रिस्क लेकर ये स्ट्रक्चर लगाता है तो जो उसकी इनकम है जो कितनी टाइम में जनरेट होगी कि कम से कम उसकी लागत उसकी वापस लौट आए 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर? देख भाई, मैं किसान बन के बताऊँ आपने। ठीक है जी। अब तक तो चलो स्कीम थी जो था, किसान बन के बताऊँ ना, तो मैंने ये ना 2020 में लगा था पहला स्ट्रक्चर। ठीक है जी। मैंने खुद ने यूँ सोचा, मैं किसी और का लगा होगा उससे पहले तो खुद का लगा। बिल्कुल सर। खुद करके देखा इसमें कि नहीं है। ठीक है जी। तभी तो आगे बता पावांगे इसमें क्या रहा। हाँ, ये स्ट्रक्चर जैसे पीछे देख रहे हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता। मैं इसमें मतलब कैसे तो खेती करूंगा, इसके अंदर दवाई स्प्रे, इसका क्या शेड्यूल है, हाँ, फसल कैसे लगावा, इन चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था। ठीक। तो इसमें क्या हुआ है, हरियाणा सरकार नेट हाउस जो लगवाता है किसान, उसकी एक ट्रेनिंग करवा हुआ है। ठीक है सर। 1 हफ्ते की, 15 दिन की अलग अलग ट्रेनिंग होती है, उसमें ना उससे फॉरवर्ड कर दें किसान ने सही। ठीक है जी। अब इसके अंदर कैसे फसल लेनी है, मतलब A to Z जानकारी दे दें, उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये ट्रेनिंग कहाँ होती है सर? ट्रेनिंग अपने जैसे उचानी भी हो है, गरोंडा भी करवाते हैं, और अलग अलग सेंटर हैं गवर्नमेंट के सब पे, मतलब गुड़गांव भी है, ये पंजाब नेशनल बैंक वाले ये भी कराते हैं, कई जगह है। ठीक है। तो उसमें किसान ने सही फॉरवर्ड कर दे हैं, पूरा स्ट्रक्चर का बारे में जानकारी देते हैं। अब भाई ऐसे ऐसे लगवाना चाहिए, ये चीज़ इसमें लगेंगी, ये फसल लगेंगी, फसल में ये बीमारियाँ आऊँगी, मतलब सही ट्रेंड कर देते हैं वो। जब आपने स्ट्रक्चर लगाया था, आपने जो अपनी फसल कौन सी शुरुआत की थी, वो कौन सी फसल थी? मैंने जो स्ट्रक्चर लगाया मेरी भी यूँ थी भाई। हाँ, खर्चा हो रहा तो जल्दी इनकम हो। हाँ, तो मैंने भी इसमें खीरा लगाया था। ठीक है जी। उस टाइम थी गर्मी। हाँ जी। तो मैंने इसके अंदर खीरा लगाया। खीरा लगाते ही ना मेरा यकीन नहीं हो था, अगर भाई 30-32 दिन बाद इनकम हो जाएगी, मैंने सुना था। ठीक है जी। ये नहीं पता था इसके अंदर इतनी जल्दी खीरा ग्रोथ करेगा। बिल्कुल।
तो मैंने इसमें लगाया तो खीरा यूं मानो मेरा ना 32वें दिन मंडी में चला गया था खीरा। जो पहली तुड़ाई हुई थी? पहली तुड़ाई हुई थी वह 32वें दिन मेरी मंडी में चली गई थी। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में मेरी पन्नी भरी थी भाई, जैसे 15-15 किलो की पन्नी तैयार करा खीरे की। तो मेरी पहले दिन टूटी 5-6 पन्नी। ठीक है। मैं थोड़ा ही हो गया, मैं 5-6 तो कम ही टूटी। हाँ। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन इसमें तुड़ाई हुआ है। ठीक है। फिर मेरी टूटी भाई जो मतलब एक दिन छोड़ के अगली जो तुड़ाई थी ना, उसमें 60-70 पन्नी चली गई। 60 से 70 पन्नी? 60 से दूसरी तुड़ाई? हाँ, दूसरी तुड़ाई में मैं खुश हो गया भाई। क्योंकि हम गांव में जो खुले में सब्जी होती है उनमें तो देखते हैं जब घिया वगैरह लगाते हैं 60 से 70 पन्नी तो क्या पता पूरी फसल में ही जाती है उनकी, क्योंकि 5 से 4 पन्नी 10 तो पन्नी। तभी तो किसी का यकीन नहीं होगा। ठीक है जी। उसका मुझे जो बात करें नहीं, मतलब किसी दर्शक का इस चीज पे भी यकीन नहीं हो इसके अंदर इतनी प्रोडक्शन होती है, लेकिन कहीं पता करके देखियो जिसके खेत में ये है तो इतनी ज्यादा यील्ड है इसमें। तो दूसरी प्रोडक्शन ही हुई अभी, तो आगे जाके तो ये प्रोडक्शन और बढ़ी होगी। फिर मैंने एक छोड़ के ने अगले दिन इसमें तुड़ाई गई। ठीक है जी। तो वो खीरा था 36 क्विंटल। 36 क्विंटल है एक दिन का? 36 क्विंटल 2 छोटे हाथी भर के गए थे। अच्छा जी। मैंने खुद नहीं सोची थी इतना खीरा उतरा हुआ इसके अंदर। और भाव क्या रहा होगा उस टाइम का? भाव था भाई वह मतलब ना 36 क्विंटल था ना, भाव थोड़ा डाउन था। वो 85,000 रुपये की हुई थी एक तुड़ाई। एक तुड़ाई 85,000? एक तुड़ाई 85,000 रुपये की। तो अगर हम देखें कि बीज वगैरह का खर्चा तो आपका एक तुड़ाई में निकल गया। इसमें बीज भी यूं है, देखो बताना भूल गया था मैं, बीज पर सब्सिडी है। ठीक है जी। 50%। आप बीज लो, ये सेंटर है, इनमें प्योद तैयार करवाओ आप। ठीक है जी। ठीक है, उस पर आपने सब्सिडी मिलेगी 50%। प्योद तैयार करवा लो और वो इसमें प्लांटेशन कर दो, नेट हाउस में लगाओ, उस पर भी 50% सब्सिडी दे रही है किसान। तो मेरे यूँ मान लो इसमें ₹1,00,000 करीब बीज लग जाए, 50,000 सब्सिडी है, 50,000 रुपये मेरे बीज का लग गए। मैं खुद मतलब बाबूजी बन के बैठा करता, इशारा तो काम करवाता, लेबर पर ये कर ले वो कर ले, मैंने खुद नहीं इसमें आंगली भी बढ़ाई किसी चीज के। हाँ, क्यों आपका तो दूसरा भी काम था साथ के साथ, वो भी चल रहा है। हाँ, मैं मतलब न फैक्ट्री में नहीं जाऊँ, आप ही हाँ, अपने ऑफिस में जाके बैठ जाऊँ, यूं बैठे आ था मैं बस लेबर ने देखा था काम कर देने। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि फार्मर का खुद इतना काम नहीं है। हाँ, कि भाई वैसे तो इसमें टेक्निकल काम है सारा। ठीक है जी। ठीक है, लेबर तो 1-2 बार बताना है, जो आपने ट्रेनिंग में सीखा वो चीज़ ही ना बताना है। फिर इसमें कुछ नहीं है, बेल है, खाली धागा पे चढ़ानी है। ठीक है जी। उसकी साइड की ब्रांच से निकलेंगी वो काटनी है, लेबर ने इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। ठीक है जी। इसमें बस आदमी ने बीमारी पहचान दो, किसान अगर बीमारी पहचान गया ना, बीमारी आएगी उसमें तुरंत स्प्रे कर दो। इसमें स्प्रे का काम ज़्यादा रहा है। ठीक है जी। इसमें कोई यूँ नहीं भाई जैसे ओपन में पूरा दिन कड़प खाद का कट्टा टांगे रहो, बगाए जाओ, खुराक में और ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो ड्रिप सिस्टम है सारा, अपने एक जगह पे फर्टिलाइजर डाल दो जो NPK है, वो सारा ड्रिप के थ्रू चला जाओ। मतलब बहुत साफ सुथरा मैनेजमेंट से होने वाला काम है। हाँ हाँ, बस बटन दबाया फर्टिलाइजर का, एक खाली स्प्रे जरूर करना है इसमें। ठीक है जी। वो भी बीमारी आओ तो मतलब कुछ किसानों की धारणा है कि अगर जाड़ लग रहा है तो ना इसमें कीट जाएंगे ना बीमारी जाएंगी। यो जाड़ है ना जो इसमें नहीं, चिट्टी भी अंदर जा सकती है। ठीक है जी। और टेम्परेचर ये कंट्रोल करता है, गर्मी में यो अंदर ठंडा रहा है। ठीक है। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कंट्रोल कर ले। यूं है सर्दी में थोड़ा है गर्म रहो है। ठीक है। इसमें अंदर पर्दे भी हैं, पर्दे भी लगा सको, टेम्परेचर पूरा कंट्रोल हो जाओ इसमें। ठीक है। तो जो मैंने पहली बार फसल लगाई ना, मैं सोच नहीं सकता था, मतलब मेरे उस फसल में ना सारा खर्चा पानी काट के 4 लाख रुपए बचे थे। 4 लाख रुपए आपने बचा लिए थे? मेरे 4 लाख रुपए बच गए थे। तो और ये बात हो रही है 2020 की आई थी? हाँ ठीक है जी। 2020 की। फिर मैंने अगली बार फिर फसल ली, मेरे फिर भी ठीक रह गया। तीसरी फसल में मैं यूं हो गई, बस बाहर घूमने चला गया। अच्छा। उस टाइम पे तो फिर मैंने संभाला, उसमें मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस रह गया था, बीमारी आ गई थी। हाँ, मैं अपने बाहर चला गया था। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है किसान साथियों, आपको बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान रखना होगा। ये नहीं है कि भाई आप कहीं बाहर जा रहे हो, इसमें तो टाइम देना पड़ेगा हर रोज। हाँ जी, हर रोज फील्ड विजिट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो सुबह घुस जाओ अपने देखो। हाँ। तो टाइम देना पड़ेगा फसल को। जो दूसरी फसलें जैसे इसमें जितनी जल्दी बीमारी आओ है ना, इतनी जल्दी बीमारी जाओ भी है। अच्छा। ठीक भी जल्दी हो जाओ है, बीमारी भी जल्दी आओ इसमें। ठीक है सर। हाँ, तो इस चीज की तो सावधानी वो करनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो थोड़ा सा ये बताइए कि जो ऑन एन एवरेज पहली फसल जो किसान लेगा
उसकी कितनी कॉस्ट खर्चा, उसके पास कम से कम उसने स्ट्रक्चर लगा लिया, एक कॉस्ट तो उसकी वो होनी चाहिए, फिर जो पहली फसल लगाएगा उसमें कितना खर्चा किसान का ओवरऑल पड़ जाता है। देखो भाई, अगर किसान न मान लो, लगभग किसान तो खुद ही खेती कर रहे हैं। हाँ जी। मतलब परिवार में फैमिली मेंबर इतने हो हैं, वो लेबर भी कम लगाओ हैं, फिर भी ऑन एवरेज अगर लेबर का लगाओगे ना पूरी फसल में 60,000 रुपये, 60-70,000 रुपये इसमें लेबर का खर्चा आ जाएगा। लेबर का खर्चा, ठीक है। सब्सिडी काट के जो आपका बीज का वो होगा 50,000 रुपये बीज का लगा लो। ठीक है, तो 1,10,000 का खर्चा हो गया। ठीक है। और भाई इसमें जो फर्टिलाइजर है, खाद खुद जो भी हम ज़्यादा 50,000 रुपये लगा ले। ठीक है सर। दवाई स्प्रे तो करीब 1,60,000 का खर्चा हो गया। इसमें खाद पूरे हो गए, स्प्रे शेड्यूल पूरा हो गया, बीज आ गया और लेबर आ गई। ये इसमें मान लो भाई अभी बाई करा, हाँ 10,000 रुपये बाई लगा लो, बेड बनवाने इसके अंदर बाई होगी। फील्ड प्रिपरेशन में 10,000 अलग से। हाँ, बेसल डोज लगा दो, 5,000 रुपये की बेसल डोज हो जाओ है। ठीक है जी। ठीक है। इसमें ये है, और एक वन टाइम की इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक बार इसमें धागा लगे हाँ स्टार्टिंग में, ठीक। वो भी अगर खीरा लगाओगे तो ठीक है, वो धागा लगा है 10,000 रुपये का धागा आ जाए। धागा वो तो एक बार लेके आना, वो तो पूरी लाइफ चलेगा। एक जैसे मल्चिंग होती है, इसमें 8-10,000 रुपये की मल्चिंग आएगी। ये पॉलीथीन है जो बेड के ऊपर बिछा है, ठीक है। ये भी वन टाइम के लिए 2-3 फसल निकाल दे आपकी, तो इन पे भी सब्सिडी देगा गवर्नमेंट। अच्छा, हर चीज पे आपने लगभग सब्सिडी मिलेगी। किस चीज पे? जैसे मल्चिंग पे सब्सिडी मिलेगी? मल्चिंग पे भी होती है। तो जो जैसे आपने बताया 10,000, ये सब्सिडी काट के है। मल्चिंग को तो छोड़ो आप, मतलब जो इसमें अब कितना खर्च हो गया था, आप कितना 1,60,000 खर्च हो चुका था, उसके बाद 10,000 20,000 रुपए ऐसे हैं जो मतलब वन टाइम होंगे, वो फिर सभी फसलों में चलेंगे। ठीक है। ऊपरला सिरा आपने हद मारे सारे खर्चे काट के ने हाँ जी 2.5 लाख रुपए लगा लो खर्चा। अच्छा चलो, मैक्सिमम तो मैक्सिमम मान लिया हमने। हाँ 2.5 लाख खर्चा एक किसान के पास इस स्ट्रक्चर से अलग से होना चाहिए कि वो एक फसल ले सके। एक फसल पर हो जाओगा वो। उसमें भी अगर हम देखें कि आप बता रहे थे 35 दिन में तुड़ाई आनी चालू हो जाएगी। हाँ, वो तो साथ के साथ कवर हो जाओ। तो फर्टिलाइजर का खर्चा एक साथ नहीं चाहिए। अगर 2.5 लाख नहीं भी है, 1.5 लाख भी है, ये तो पूरी फसल खत्म हो लेगी ना, तब हाँ, तक का आ गया। हाँ, लेकिन इनकम आपके ना 1 महीने में स्टार्ट हो इनकम जाएगी। 1 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। जो लेबर की देनी है वो शुरुआत के कुछ दिन देनी हाँ है। हाँ हाँ, साथ के साथ हो ही जाएगी। वो तो आज तुड़ाई गई है, आज हाथों हाथ पैसे आ गए आपके, लेबर का हिसाब कर दो। और लेबर का हिसाब भी जब शुरू होगा, जब तुड़ाई शुरू होगी, इससे पहले इतनी लेबर नहीं लगती होगी। बिल्कुल। ठीक है। तो ये मतलब कि एक फसल की यूं हाँ, मन मेरी बता दी, मेरे इतने 4 के करीब पैसे ठीक है बच गए थे। बाकी ये मौसम टू मौसम वेरी करेगा। बाकी ये करेगा किसान की मेहनत पर डिपेंड है। ठीक है जी। वो मेरी तरह घूमने चलेगा तो लॉस भी खास का है। बिल्कुल जी। ठीक है। इसमें टाइम देगा, बीमारी पहचान गया, और ज्यादातर तो आपको पता है फसल का ना भाव पे डिपेंड होगा। हाँ मतलब भाव क्या है इसका? भाव ना आपने देखा होगा 40 रुपए किलो तक भी बिका है खीरा, और यो निचले सिर्फ आ जाओ है जब 10 रुपए किलो भी आ जाओ है। ठीक है जी। 9 लगा ले, 8 लगा ले, इतना तक नीचे आ जाओ है। हाँ जी। इसकी ऑन एवरेज आप ना 14 रुपए किलो की निकाल दो। ठीक है जी। ठीक है। 14 किलो 14 रुपए किलो बिक जाएगा, एवरेज आ जाएगी। एवरेज रेट 14 रुपए किलो, 14 रुपए हो जाएगा। और प्रोडक्शन यूँ मानो भाई, किसान जो सही किसान पुराने हो रहे हैं, वो आप यकीन नहीं करोगे 800 क्विंटल भी निकाल दें। 800 कुंटल खीरा 1 एकड़ से? 1 एकड़ से 800 क्विंटल तक खीरा। ठीक है सर। ठीक है। 700 है, 600 के दोनों इतने मिल जाएंगे आपने, बहुत ज्यादा। अपना जींद है, कैथल है, करनाल है। ठीक है जी। यहाँ के फार्मर ने 600 तो नॉर्मल की एवरेज निकाल दें। चलो हम उन किसानों को एक बार साइड कर देते हैं। आपने ये फसल प्रैक्टिकली लगाई थी, आपने मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन दी? मेरी न 700 क्विंटल हुई थी। ठीक है सर। आप मरत मरी मान लो 400 क्विंटल की मान लो। ठीक है सर। 400 क्विंटल की एवरेज निकाल लो, और 14 का भाव मान लो। 5,60,000 रुपया हो गया एक फसल में। एक फसल। इसमें खर्चा हमने माना था मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2.5 लाख। 2.5 लाख मान ले। ठीक है सर। तो करीब 3 लाख रुपए की बचत पहली फसल पे होगी। हाँ। तो ये तो एक फसल की बात होगी। और एक फसल लगभग कितने टाइम की होती है? 4 महीने की फसल हो गई। 4 महीने में फसल होती है। सही तोड़ आ जाए उसका। अब आपने एक जरूरी बात छूट गई। आपने बताया था कि इसका रेट 40 रुपए किलो भी जाता है, और 8 से 10 रुपए भी हो जाता है कभी कभार। तो आप अपने एक्सपीरियंस से किसान भाइयों को क्या बताना चाहिए? अगर कोई पहली फसल लगाए तो टाइम का चुनाव कैसे करे, कि किस टाइम लगाए कि उससे भाव ज्यादा से ज्यादा, उसका भाव अच्छी रेट में चला दे?
इसमें ना लगभग देखा गया है, आपने किसी टाइम लगा लो, या तो आपने बाहर स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ठीक है जी। या एंड में मिल जाएगा, बाहर जरूर मिलेगा। हाँ जैसे इसमें लॉस में जाने का बस एक ही रीजन है, अगर बीमारी कंट्रोल नहीं हुई ना आपसे, ठीक है सर, तो लॉस में चले जाओगे। वैसे ना मतलब भाव से कितना डाउन रही जाओ फिर भी लॉस नहीं है, ठीक है सर, क्योंकि प्रोडक्शन इसमें इतनी ज्यादा हो जाएगी, मतलब आप प्रॉफिट में रहोगे, लॉस नहीं आएगा। ठीक है सर। लॉस आने का एक के कारण है, इसमें बीमारी कंट्रोल नहीं होती। मतलब अगर पूरे किसान को जो ध्यान रखना है, एक बार के लिए भाव को नहीं देखना है, पूरा ध्यान उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने पे होना हाँ, चाहिए। उसकी प्रोडक्शन लेनी है कि भाई अगर मैंने 500 क्विंटल टच कर दिया तो चाहे मंडी का भाव कुछ रहा, वो ओवरऑल फायदे में ही रहेगा। बिल्कुल। इसमें किसान ने एक तो अच्छी कंपनी का बीज लगाना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि अच्छी का लगाओगे ना तो मतलब वो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, उसका बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा, लंबा चलेगा वो। ठीक है जी। और उनके डॉक्टर होते हैं, समय समय पर वो सर्विस भी देंगे किसान को। तो कोई ऐसी अच्छी कंपनी आप रिकमेंड कर सकते हो कि खीरे के लिए स्पेशल कौन सा बीज जो अच्छी क्वालिटी का रहता है? खीरे के लिए तो इसमें यूँ था भाई, जैसे ना मैंने क्लाउज कंपनी का लगाया था, ठीक है सर, बहुत बढ़िया था, वही था मेरा जो 700 क्विंटल निकला। 700 क्विंटल तो शायद आपकी जब पहली बार आपने फसल ली होगी उस टाइम आप 700 क्विंटल नहीं निकाल पाए होंगे, क्योंकि नया नया तजुर्बा होता है, आपने गलतियां की होंगी। नहीं, वो पहला था और वो गर्मी का फसल थी, गर्मी में इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। पहली बार में ही 700 क्विंटल निकाल हाँ, दिया? पहली बार में ही। अच्छा जी। और इसमें जो सर्दी की फसल होती है ना, उसका भाव ज्यादा होता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कम होती है, कम हो जाती है। हाँ। प्रोडक्शन कितनी? सर्दी में यूँ मानो 350 क्विंटल, 300, मतलब 350, 350 क्विंटल निकल जाता है। हाँ, लेकिन उसमें भाव की एवरेज ज्यादा आती है। जैसे उसमें 14 की बताई थी, 20-25 हो जाओ इसमें 20-25, तो 300 क्विंटल भी पकड़े और 20 का भी भाव पकड़े तो 6 लाख का खीरा सर्दियों में भी हो रहा है। फिर तो सेम आएगा, प्रॉफिट सेम आएगा, उसमें भी प्रॉफिट सेम रहेगा। साल में 2 फसल ही हो सकती हैं या 3 भी ले सकता कोई किसान? देखो, मैं तो 2 ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ठीक है, कई इतने मतलब इसने मेंटेन करके चला है अपने, उसने फसल को, उसने टाइम पीरियड में 3-3 फसल भी ले लेते हैं। लेकिन उसकी शायद जमीन की कैपेसिटी भी, हाँ, ये जमीन अपनी ही है, हाँ जी। तो इसकी मतलब जो उर्वरा शक्ति वो कम हो जाएगी फिर उससे। ठीक है जी। तो इसको ना मतलब थोड़े टाइम के लिए खुली भी छोड़ दे, बागे ना हवा लग जाए। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि आपने खुद इसके फाउंडर हैं, आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है कि किसान साथी कई बार क्या होती है, कुछ चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि स्ट्रक्चर में लगाते टाइम अगर वो हटा दे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाए स्ट्रक्चर की। ना इसमें ना गाइडलाइन है, उसमें ना सारी चीज बता रखी है भाई, इसके अंदर यही लगेगा, छोटे नट बोल्ट से लेके पाइप तक, ठीक है जी, नेट तक, सारा कुछ। ठीक है जी। कंपनी तो सब कुछ लगा के देती है, वो बाद में किसान की मर्जी, वो क्या करे क्या नहीं करता। ठीक है जी, लगभग किसान ना फोगर ना उतार दे। ठीक है जी। फोगर में क्यों, उसमें उनका ये धारणा बने है भाई, इसमें जो स्प्रे करेगा फोगर, पानी फोगिंग करेगा, वो फूल पे आगे गिरा है तो उसमें थोड़ा बीमारी आ जाए, फूल खराब हो जाए। ठीक है जी। हाँ, कई फोगर को नहीं यूज करते, लेकिन जिसको करना आ रहा है वो यूज भी कर रहा है फोगर को। हम मतलब कंप्लीट करके देते हैं ये चीजें। ठीक है, वो किसान की मर्जी है, किसान जिस चीज़ को अगर हटवाना चाहता है, अपनी कॉस्ट कम करवाना चाहता है, वो कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है सर, तो ये जाना हमने फसल के बारे में, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप हमें दिखा दीजिए, किस प्रकार ये स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, चलो आपने, मैं स्टार्टिंग से लेके पूरा स्ट्रक्चर के बारे में दिखाता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या हो इसके अंदर। ठीक है सर, आइए। तो सर ये वेंचुरी सिस्टम है जो पानी का सिस्टम है, ये सारा ड्रिप सिस्टम है। आइए आपको दिखा दूं। देखो, हाँ जी, ये पॉन्ड हो गया, हाँ जी, इसमें पानी हो गया, ठीक है सर, ये मोटर होगी, ठीक है सर, इस मोटर से आगे का जो भी है ना, हाँ जी, ये कंपनी देती है सारा। मोटर पॉन्ड ये होगा किसान का, ठीक है सर, ठीक है। इस नेट हाउस में लगाते हैं तो कंपनी की नहीं होगी पानी मोटर, ठीक है, ये किसान का खुद का होगा। ये इससे आगे का ना, ये सारा सेटअप पूरा कंप्लीट हम करके देते हैं। ये तो फिल्टर हो गया, ठीक है सर, इसके अंदर आपका मतलब पानी, गंदा पानी या कुछ वो है जो भी है इसके अंदर, तो इसमें सारा फिल्टर हो जाए, इससे आगे ना पानी साफ जाएगा। ठीक है जी। ये वेंचुरी, ये मतलब ये दबाओगे ना, इसको घुमाओगे ना, तो ये इससे खाद उठा लेगी। आपने खाद यूं को नहीं मुट्ठी के साथ छिड़कना है इसके अंदर, ठीक है जी, खाद सारा ही ड्रम में घोल दो, यहाँ से ये अपने आप उठा के ना और ड्रिप के थ्रू अंदर चला जाएगा।
मतलब खेत के खाद देने के लिए अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, किसान भाई इस ड्राम के अंदर अपनी दवाई घोल हाँ, दो। इस ड्राम में घोल दो जो भी दवाई देनी है, हाँ, खाद है, और यहाँ से ऑन कर दो इसको। हाँ, ये चला जाएगा। खाली इसके अंदर तो स्प्रे करना है बस किसान को। ठीक है, स्प्रे का काम रहेगा, पानी भी यहीं से जाएगा, सारा पानी यहीं से खाद जाएगा, भी यहीं से खाद भी जाएगा, यहीं एक से स्प्रे बचेगा, वो अंदर जो भी उनका लेबर वाला होगा वो बिल्कुल। करता रहेगा। बिल्कुल। तो ये स्ट्रक्चर है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? जैसे आपने 2 प्रकार के डिजाइन बताए थे। इसके जो डिजाइन है ये है टॉप फ्लैट। ठीक है सर। अब अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर से समझ में आएगा, बाहर से दोनों सेम होते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ नीचे ये पन्नी लगाई गई है, ये यहाँ से इसमें नेट है। इसके अंदर ना कीड़ी कैड़ी है, जो मतलब चूहे हैं, वो कुछ भी नहीं घुसेगा इसके अंदर। अच्छा, मेनली जो चूहे हैं, चूहा नेट है, को काट सांप देंगे। है, कुछ भी है, वो कुछ अंदर नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है। आप अंदर से आगे देखो, ये चीज अंदर समझ में आएंगी। ये एक रूम होता है, बाकी तो पूरा उसमें नेट होगा, हाँ जी, इसमें ये पन्नी होगी। ठीक है जी। ठीक है। इसके अंदर ना मतलब किसान ने अगर प्योद तैयार करनी हो ना अपने खुद के खेत में, इसके अंदर ईट बहुत ज्यादा हो जाए, वो इसके अंदर रखे ने प्योद भी तैयार कर सके। अच्छा, ये केवल सीडलिंग चैम्बर है, हाँ, जिसको मेन एंट्रेंस भी कह सकते हैं अपन। बिल्कुल। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर सर अंदर से अपना। हाँ, ये स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं टॉप फ्लैट। टॉप फ्लैट स्ट्रक्चर। हाँ, टॉप फ्लैट में और उसमें केबल परलीन में क्या फर्क हो, मैं वो आपने बता दूं। हाँ जी। जो केबल परलीन होता है ना, उसमें थोड़ा पाइप कम लगे है। ठीक है। जैसे ये होता है 6x4 पे, ये जो पूर्व से पश्चिम है ना, हाँ जी। ये पाइप है, इस पाइप से लेके इस पाइप की दूरी 6 मीटर होगा। ठीक है जी। उत्तर से दक्षिण इसकी 4 मीटर होगा। ठीक है जी। जो केबल परलीन है उसकी इस पाइप से इस पाइप की 6 की जगह 8 मीटर होगा, और जो ये 4 है इसकी जगह वो 5 मीटर होगा। मतलब उसमें नंबर ऑफ पाइप घट जाएंगे तो खर्चा भी घट उसमें जाएगा। हाँ, वो उसमें मतलब ज्यादा स्पेस में पाइप लगा है, इसमें थोड़े ठीक कम है। दूसरा, ऊपर इसमें पाइप है, एक दूसरा जोड़ रखे हैं ये, हाँ जी। उसमें तार से होगा, वायर से होगा ये सारा। ठीक है सर, मतलब ठीक है। ऊपर सारे तार लग रहे होंगे। हाँ, उसमें तार लग रहे होंगे, उसमें सिर्फ ना पाइप खड़े होंगे, ये जो ये सीधे खड़े हैं ना। ठीक है। और जो ये साइड है पाइप है, ये पाइप नहीं होता, उसमें ये तार होता है, जीआई तार होता है, बहुत मजबूत, कल्च वायर बोलते हैं ना जो। ठीक है जी। बहुत मजबूत तार होता है, वो मजबूती में कहीं ना कहीं इससे ज्यादा मजबूत होता है वो खर्चे में कम है और मजबूती में ज्यादा है। हाँ, वो क्योंकि ना जैसे तूफान आता है ना, आंधी तूफान, कई बार आप भूमड़िया बोला, हाँ जी। कई स्ट्रक्चर के ऊपर वो आ जाओ, ऐसा बन जाओ भूमड़िया, तो वो तो बिल्कुल जड़ते निकाल दे, चाहे उसमें टॉप फ्लैट हो, अच्छा, चाहे केबल पर लेना हो, वो तो उखाड़ देगा। ठीक है। बाकी ये यूं है, अगर इसका कोई पाइप बैंड हो गया तो हो गया, उसमें तार होता है, वो लचक के अपनी जगह पे आ जाओ। अच्छा, इसमें हो सकता है कि भाई आंधी तूफान ज्यादा है तो बैंड हो गया तो हो ही गया, फिर हाँ, वो स्ट्रक्चर हमेशा के लिए वहां से बैंड रहेगा। हाँ, वो बैंड हो जाओ। वो बाद में पाइप टूट भी जाएगा। हाँ, केबल पर लीन में यूं है, वो जो मतलब तार है ना, वो तार का तो क्या बैंड होना होता, बिल्कुल, वो अपनी जगह पे आ जाएगा वापिस। तो किसान साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। जो स्ट्रक्चर है केबल परलिन, उसके अंदर जो नंबर ऑफ पाइप लगते हैं उसकी संख्या कम रहती है, तो खर्चा किसान भाइयों का कम हो जाएगा। ऊपर से मजबूती में स्ट्रक्चर में इसके मुकाबले ज़्यादा बेटर है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई ज़्यादा खर्चा करना है, जो किसान शायद नई शुरुआत कर रहा है वो स्ट्रक्चर से भी स्टार्टिंग कर सकता है। नहीं, वो किसान पे डिपेंड है जी, कौन सा ही लगवा लो। ठीक है। दोनों में सेम फसल होनी है। हाँ जी। सेम फर्टिलाइजर का शेड्यूल है। ठीक है जी। सारा कुछ सेम है, गवर्नमेंट सेम वो कर रही है। हाँ, मतलब सेम होगा, जितना भी कॉस्ट हाँ, आएगी उसका 50%। कुल मिला के ना किसान की जेब का वो है। हाँ जी। बजट पे डिपेंड है भाई, कि किसान है बिल्कुल गरीब है, हाँ जी, तो वो लगवा ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। हाँ। एक जो ये ऊपर है, ये सिल्वर नेट जो दिखाई दे रहा है, इसका क्या काम है? क्या केवल शेड देने के लिए होता है या भाई और भी कोई इसका पर्पस होता है? ये ना टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। ये नीचे पर्दा है, आप पर्दा भी लगाते हो, ज्यादा धूप होती है ना उस टाइम पे पर्दा लगा देते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार क्या हो, ये मतलब पर्दा लगा दो ना इसमें, तो फसल बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करे। अच्छा, उसकी हाइट बढ़ने की समस्या आ जाती है। नोड टू नोड की दूरी ज्यादा हो जाए। ठीक है। तो इसमें लगभग ना किसान मतलब धूप दो जितना उसके फसल को, मतलब इसको कवर ना रखो। हाँ, केवल कवर तब करना है जब या तो जरूरत से ज्यादा धूप आ रही है, बिल्कुल, या फिर जरूरत से ज्यादा बारिश वगैरह की समस्या है। हाँ, उस टाइम में भी इसको ना, एक तो क्या है, कई किसान ने आंधी आओ ने, हाँ जी, उस टाइम पे इसने कवर करते हैं।
मतलब उस टाइम पे ये बंद रखने चाहिए, सारे पर्दे खोल दे हुए ताकि वेंटिलेशन अच्छी तरह हो जाए। अच्छा, उस टाइम भी उखड़ने के ज्यादा चांस रहो है। ठीक ठीक है सर। नेट हाउस उखड़ सके उस टाइम पे, क्योंकि इसमें प्रेशर हो जाए, हवा तो घुस जाए, निकलने का रास्ता नहीं पा रहा है ना उसको। तो उस टाइम इसको खोलना चाहिए आंधी के टाइम में। हाँ, इन्होंने फोल्ड कर दे पर्दे ने ठीक उस है टाइम सर। पे। तो ये जैसे हम देख पा रहे हैं, ये है जो धागे बांध रखे हैं, हाँ, जो स्टैकिंग इन्हीं के ऊपर की जाती है। ये जैसे ये बेड हो गए ठीक है जी। जिन पर ये फसल लगी। हाँ जी। अब तो इसमें मिर्च लगा रखी है। हाँ। ये मैंने रेंट पे दे दिया था। ठीक। ये मतलब दे दिया मैंने 1 साल के लिए 1.5 लाख रुपए में। अच्छा, मतलब कि कोई किसान साथी अगर खेती नहीं करना चाहता तो लगा के रेंट पे भी दे सकता। हाँ बिल्कुल, रेंट वाले तो मारे मारे फिरे हैं, नेट हाउस नहीं मिल रहे उनको, अच्छा, रेंट पे भी दिया जा सके है। ठीक। कंपनियां भी आ रही हैं, कई कंपनियां हैं जो मतलब रेंट पे लेके, कोई तो आलू की प्योत तैयार करे। ठीक है जी। ठीक है, इसमें मतलब स्ट्रॉबेरी की प्योत भी तैयार करें, कई तरह की तैयार करें, वो आगे भी बेचें। ठीक है सर। कंपनियां भी हैं और भी किसान हैं भाई जो आर्थिक तौर तो बिल्कुल है वो हैं, ठीक है। वो भी वो करें, ले लें इसने रेंट पे। तो ये करीब इसका 1.5 लाख है साल का जो आप बता। हाँ, मैंने 1.5 लाख रुपए हम दे रखे है। तो किसान भाइयों, अगर हम कंपनी वाले हैं, कंपनी वाले जैसे 2.5 लाख रुपए में ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जो आप जो सीडलिंग तैयार करेंगे ऑटोमेटिक बात है, उनकी हाँ, कमाई ज्यादा। पड़ोसी है मेरा दोस्त ने दे रखी है 2.5 लाख रुपए में। ठीक है। वो महिंद्रा कंपनी है, कोई आलू की प्योत तैयार करे। अच्छा जी। हाँ, तो किसान साथियों, अगर हम नॉर्मल परंपरागत खेती करते हैं, गेहूं दान की करते हैं, तो अप्रोक्स मैक्सिमम अगर बचत की बात करें तो 1 लाख रुपए साल में 1 एकड़ से बचाता होगा। अगर ये स्ट्रक्चर लगा के किसान लीज पर भी दे दे, ठेके पर दे दे, तो कम से कम 1.5 लाख, और अगर कंपनी के साथ टाइप हो जाता तो 2.5 लाख तक भी बिना कुछ करे कमा यो मानो जी मेरा 1 किला 3 किला वर्ग है, ठेकन दूं तो। अच्छा जी। वो ऐसे मान लो भाई ठेका 40,000 रुपए है, हाँ जी। ये अपना 1.5 में दे दिया। हाँ जी। मेरी कोई बढ़त नहीं। हाँ, बस आपने स्ट्रक्चर लगा दिया, अब तो एक घर का हो गया होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्यों, आपने फसल बताई थी 700 क्विंटल निकली थी, तो वो 1-2 फसल में खर्च लगभग हो जाए, कवर हो जाए। हाँ, तो ठीक है सर। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ जरूरी जानकारी स्ट्रक्चर के बारे में लगाते टाइम जो जरूरी ध्यान रखे कि भाई आप एज ए। तो इसमें हो जाए किसान यूज हो जाए, इसमें ट्रैक्टर कहाँ से घुसेगा। अच्छा जी। ठीक है जी। हाँ। ये ट्रैक्टर का है, ये गेट है, इसने आप ऊपर उठा दोगे ना तो ये पूरा ऊपर उठ जाएगा, इसमें ट्रैक्टर की एंट्री हो जाओगी। दूसरा इसमें ध्यान देने की क्या चीज है, हाँ जी। इसमें जो ड्राइवर होगा ना ट्रैक्टर का, हाँ जी। वो सही ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि वो जो एर्रो है, ठीक है। कल्टीवेटर है या बेड मेकर है, उस मशीन ने पाइपा में नहीं मार दे। अच्छा जी। वो इसमें उलझ ना, वो पूरा स्ट्रक्चर नहीं गिरा सके। मतलब कि अगर एक पाइप कभी गलती से लग जाता है तो स्ट्रक्चर की पूरी नींव हिल जाएगी। हाँ हाँ, हिल सके है, टूट सके, एक पाइप टूट गया तो अगला टूट जाए, मतलब नुकसान हो सकता है, उस चीज का ध्यान रखे। ठीक है। तो केवल मतलब ट्रेंड जो सही ट्रैक्टर के चालक हैं, हाँ, वही बढ़िया। इसके अंदर काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है, इसमें ना लगभग एक स्पान में हाँ जी। 4 बेड होते हैं ये। ठीक है जी। ठीक है, मैं आपने देखो वो ड्रिप दिखाना चाहूंगा, ठीक है जी। आओ मेरे साथ। तो जो ड्रिप है ये भी आपकी कंपनी लगा के देगी या किसान को? नहीं नहीं, हम सारा कंप्लीट करके देंगे। ठीक है जी। किसान ने तो खाली बाणा है, अच्छा जी। बा लेगा हाँ। और अपने बेड बना लेगा और ये मल्चिंग वो कर लेगा। अच्छा, मल्चिंग और धागे किसान को लाने पड़ेंगे। हाँ। बाकी वेंचरी, ड्रिप सिस्टम और पूरा स्ट्रक्चर वो आपका काम। हाँ हाँ, आओ आपने एक बार मैं ये ड्रिप दिखाता हूँ कैसे होगा इसके अंदर। देखो मान लो ये पौधा है। हाँ जी। ठीक है, ये इसके अंदर ना ड्रिप है, देखो इसके नीचे ये। ठीक है सर, ये रही। हाँ, तो इसके अंदर छेद होते हैं छोटे इसके छोटे। अंदर ना 1-1 फीट पे वो होता है, ड्रॉप निकलेंगे इसमें। ठीक है, एमीटर होता है जिसको हाँ, बोलते हैं। पानी के टपके होते हैं। ठीक है सर। जैसे ये बिछा दी, हाँ जी। एक ये होगी यहाँ पे मल्चिंग के नीचे, डबल लाइन है। डबल लाइन है देखो। ठीक है जी। 2 ये करीब आधा फीट की दूरी पे है। अब मान लो भाई ये है, ये घेरा बनाएगा पानी का, एक ये बना देगा, ये बना दे, मतलब पूरा बेड ने ये कवर कर ले, नमी सारे पहुंच जाती। पूरा बराबर नमी पहुंचेगी, बराबर फर्टिलाइजर जाओगा, सेम ग्रोथ करेंगे पूरे पौधे, और पानी भी कम लगेगा। पानी भी कम लगेगा। पानी के लिए किसान ठीक टैंक। है, ऊपर ये मल्चिंग डाल दो, हाँ जी। आपके पौधे की ना जड़ ज्यादा गहरी नहीं जाएंगी, ये लगाने से ऊपर रहेंगे, ऊपर जल्दी खुराक मिलेगी, जल्दी तैयार होगा। दूसरा ये आप मतलब घास फूस नहीं होगा, हाँ, वीड पौधा स्वस्थ रहेगा इससे। ठीक है जी। तो ये मेन है, ड्रिप का काम है और मल्चिंग का ये काम है, केवल घास ये धागा होता है। देखो मैं आपने धागा दिखा दूं,
देखो ये नायलॉन का धागा होता है, बहुत मजबूत धागा है ये। हाँ ये क्या होता है, ये जो तार है ना, अब तो फोल्ड कर दी, इसमें मिर्च लगा रखी थी, जब खीरा लगेगा ना, हाँ जी, एक बेड के ऊपर ये तार ऐसे कर दे, एक बेड के ऊपर 2 तार हो जाएंगे, उनके जहाँ पौधा लगाओगे ना खीरा का, हाँ जी, उसके पास धागा न बांध दो, ड्रिप का बांध दो, या वैसी मिट्टी में डाल दो, उसके आप बेल चढ़ बेल देंगे। उसके ऊपर चढ़ेगी। ठीक है जी, लेबर का ये काम है, बेल ने पकड़ के जितनी ग्रोथ करे उसमें धागा लपेट दे, ठीक है, वो ताकि नीचे नहीं गिरे। ठीक है। तो शायद यही कारण है ज्यादा प्रोडक्शन आने का, क्योंकि खुले में बेल नीचे पड़ी रहती है, इसमें नीचे बेल गिरेगी ना, हाँ जी, इतना फ्रूट नहीं आएगा, फ्रूट खराब हो जाएगा, हाँ जी, वो दागी फ्रूट हो जाएगा, उसमें मार्केट में सुने आपके बाल नहीं मिलेंगे इतने। ठीक है, ये था, इसमें बेल ऊपर जाओगी, साइड की ब्रांच है वो उसकी कट जाओगे। ठीक है सर। तो ये था किसान साथियों आज का एपिसोड। हमने सीखा सब्सिडी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन सी मुख्य फसलें इसके अंदर हो सकती हैं उनके बारे में। तो सर एक आखिरी मैसेज आप किसान साथियों को क्या देना चाहेंगे कि 2025 में जो युवा है, नई पीढ़ी है, वो इस आधुनिक खेती में एंटर करे, एक नई आधुनिक खेती की शुरुआत करे या ना करे? देखो हरियाणा सरकार भी चाह रही है किसानों को ना, एक तो बहुत सारी स्कीम देने लग रही है, ठीक है जी, लेकिन कई बार क्या है, किसान तक वो पहुंच नहीं पा रही, हाँ जी, तो हम कंपनी के तौर पर हम किसान तक वो चीजें पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो किसान को ना, जो यंग है उसको तो जरूर आना चाहिए इसमें, परंपरागत जो खेती है उसको छोड़ के एक बार इसमें आके देखो बागवानी में। हाँ, क्योंकि वही आगे बढ़ाएंगे अपनी खेती का। आगे आने वाले टाइम में ना ये ओपन में खेती होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टेम्परेचर इतना हाई हो गया, हाँ जी, खुला में खेती नहीं हो रही, कितनी बीमारी आ रही है टेम्परेचर की वजह से। बिल्कुल, तो इसी में मतलब ये फायदे की चीज है, ये बहुत फायदे की चीज है। ठीक है सर। तो मैं किसानों को चाहूंगा, युवा जो हैं एक बार करके देखो, किसी की बात पे ना हो, आप खुद करके देखो एक बार। आप बेशक कम जमीन से स्टार्ट कर लो। किसी ने यकीन नहीं होता ना, एक बार मतलब आप जितने भी गवर्नमेंट के सेंटर वहां घूम के आओ, हाँ देख जी, के आओ, ठीक है, मतलब किस तरह क्या हुआ है, ठीक है सर, यूं पेटा भर जाए ना, हाँ भैया तो चीज सही है। ठीक। मंडी में जाओ, आप भाव पता करो, ठीक, खीरा क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, कलरफुल कैप्सिकम का क्या भाव है। ठीक है सर, हाँ, उसने जो सही लगन फिर वो करो, इसके अंदर लगाओ। ट्रेनिंग सेंटर है, आप एक बार वहां जाके देखो, सारी डिटेल बता देंगे। ठीक है सर, हर तरह के डिजाइन है वहां पर, सारे स्ट्रक्चर के डिजाइन दिखा देंगे। तो ठीक है किसान साथियों, ये था आज का एपिसोड। और जो किसान भाई नए हैं और उन्हें आज के एपिसोड में कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि खेती संबंधित और भी वैज्ञानिक जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। और आखिरी में हम विनोद जी की कॉन्टैक्ट डिटेल चाहेंगे कि वो किसान साथियों तक शेयर करें, ताकि जो नए किसान भाई उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, वो संपर्क साध सके। मैं अपने किसान भाइयों ने बताना चाहूँ, मेरा नाम विनोद है, भिवानी से हूँ मैं, किसान सेवा एग्रोटेक कंपनी का नाम है। और किसी भाई ने इच्छुक हो ये लगवाने का स्ट्रक्चर, हाँ जी, तो वो संपर्क कर सकता है, वो आपसे कर लो हाँ जी, या मेरे से कर लो, डिपार्टमेंट में भी जारी कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दूँ 8930000453। तो धन्यवाद सर, आपसे मिलके अपना जरूरी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। नमस्कार। आप मतलब देखो एक बार इस चीज में आके, बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है किसान साथियों, धन्यवाद।